भारत अपनी रक्षा तकनीक को नए स्तर पर ले जाने के लिए अब अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यूजीवी पर तेजी से काम कर रहा है। इसी दिशा में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भी एक ऐसा मीडियम क्लास यूजीवी विकसित करने का प्रस्ताव दिया है जिसमें जरूरत के हिसाब से पहिए या ट्रैक लगाए जा सकेंगे। इस अनोखे डिजाइन का मकसद है कि यह व्हीकल अलग अलग इलाकों में चले, चाहे वो समतल सड़कें हो, रेगिस्तान हो या फिर बर्फीले पहाड़, हर जगह आसानी से काम कर सके। जानकारी के अनुसार यह प्रोजेक्ट कई चरणों में पूरा किया जाएगा। अभी फेज 1 चल रहा है जिसमें छोटे और हल्के यूजीवी बनाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल निगरानी और विस्फोटक निष्क्रिय करने जैसे कामों में होगा। इसके बाद आने वाले चरणों में धीरे धीरे बड़े और ज़्यादा ताकतवर मीडियम क्लास यूजीवी तैयार किए जाएंगे। आधुनिक युद्ध में यूजीवी का इस्तेमाल बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह उन खतरनाक मिशनों को अंजाम दे सकते हैं जहां इंसानी जान खतरे में पड़ सकती है। CSIR का यह मीडियम क्लास यूजीवी पूरी तरह मॉड्यूलर होगा, यानी इसे मिशन के अनुसार बदला जा सकता है। अगर मिशन शहर या सड़क वाले इलाके में हो तो इसमें पहिए लगाए जाएंगे ताकि तेज रफ्तार मिल सके। वहीं पहाड़ी या कीचड़ भरे क्षेत्र जैसे हिमालय इलाकों के लिए ट्रैक मोड इस्तेमाल किए जाएंगे जिससे पकड़ मजबूत रहे। इस यूजीवी पर अलग अलग हथियार भी लगाए जा सकेंगे जैसे रिमोट कंट्रोल मशीन गन, एंटी टैंक मिसाइल या ग्रेनेड लॉन्चर, ताकि यह सीधे लड़ाई में भी हिस्सा ले सके। इसके अलावा यह सैनिकों को सामान पहुंचाने, दुश्मन की निगरानी करने और सरहद पर गश्त जैसे काम भी करेगा। CSIR का यह प्रोजेक्ट उनके पहले से मौजूद अनुभव पर आधारित है, जहां CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे लैब ने पहले भी मल्टीपर्पज यूजीवी तैयार किए हैं। फेज 1 में छोटे यूजीवी के जरिए AI सेंसर और ऑटोमेटिक नेविगेशन जैसी तकनीकों की जांच की जा रही है ताकि यह खुद रास्ता पहचान कर आगे बढ़ सके, बाधाओं को पहचान सके और बिना चालक के मिशन पूरा कर सके। फेज 2 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह चरण सिस्टम को और मजबूत करने और नए सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट पर आधारित है। अंत में फेज 3 जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसमें 5 से 10 टन तक का वजन उठाने वाले मीडियम क्लास यूजीवी तैयार होंगे जिनमें पहिए और ट्रैक दोनों के बीच बदलाव कुछ घंटों में किया जा सकेगा। इन वाहनों का इस्तेमाल भारत की सीमाओं जैसे LOC और LAC पर गश्त के लिए किया जा सकता है। पहिए वाले मॉडल LOC पर तेजी से तैनात हो सकते हैं जबकि ट्रैक वाले बर्फ और पहाड़ी इलाकों में दुश्मन की मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं। अगर हालात युद्ध जैसे हो तो इन यूजीवी को हथियारों से लैस कर दिया जाएगा ताकि यह सीधे फायर सपोर्ट दे सके। युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले ऐसे यूजीवी दुनिया के कई देशों जैसे यूक्रेन में ऑटोमेटेड स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, यानी कई यूजीवी मिलकर बिना इंसानी कंट्रोल के ऑपरेशन चला सकते हैं। भविष्य में भारत भी यही तकनीक अपनाएगा। इस प्रोजेक्ट में DRDO और निजी उद्योग जैसे टाटा एडवांस सिस्टम की भी भागीदारी हो सकती है जिससे यह तकनीक स्वदेशी रूप से विकसित हो और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले। फंडिंग CSIR की मल्टी डिसिप्लिनरी स्कीम से मिल सकती है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। इस मीडियम क्लास यूजीवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी मॉड्यूलर डिजाइन होगी, यानी एक ही वाहन कई अलग अलग मिशन पूरा कर सकेगा जिससे सेना को हर इलाके के लिए अलग गाड़ी नहीं रखनी पड़ेगी। आने वाले समय में यह यूजीवी सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारतीय सेना का डिजिटल साथी बन सकता है। ये न सिर्फ लड़ाई करेंगे बल्कि सैनिकों की जान बचाएंगे, सीमा पर चौकसी करेंगे और दुश्मन को बिना इंसानी उपस्थिति के जवाब दे सकेंगे। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो यह भारत को जमीनी युद्ध की तकनीक में दुनिया के अग्रणी देशों के कतार में खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, ये था भारत के उस नए मिशन की कहानी जो आने वाले समय में युद्ध का पूरा चेहरा बदल सकता है, जहां मशीनें सिर्फ मददगार नहीं बल्कि खुद जंग लड़ने के लिए तैयार होंगी। यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल अब सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि वो कदम है जो हमारे सैनिकों की जान बचाते हुए सीमा की सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।